हमने 2 साल पहले कुर्बानी की थी सिर्फ 18,000 लीरा में, और वही कुर्बानी लास्ट ईयर की थी तकरीबन 45,000 लीरा में। और अगर मैं कहूँ इस बार 1 लाख से कहानी ऊपर है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? सेम रिएक्शन मेरा भी है। तो आज हम इसी पर वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम है अनीस अफजल एंड यू वाचिंग #अनीस। हमने बहुत सारी वीडियोस वैसे बनाई हैं, लेकिन उससे पहले आज जुमा भी है और ऑफिशियली हमारे यहाँ गर्मियाँ आ गई हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। हम यहाँ पे दुआएं मांग के गर्मियाँ लाते हैं, क्योंकि ठंड हमेशा रहती है। जितनी मर्जी गर्मी हो, रात को हमने कंबल में ही सोना होता है। तो खैर अभी के लिए जुमा है, पहले जुमा पढ़ने चलते हैं। जो नए लोग हैं उनको बता दूँ कि यहाँ पर जुमा कैसा होता है। तो here we go। अरे धुप लगी है, फुल कड़ाकेदार धुप लगी है। यूरोप साइड से बाहर जा रहे हैं, तो हम नीचे एक मस्जिद बनी है बड़ी कूल सी, मुझे बहुत प्यारी लगती है। छोटी सी एक एंटीक टाइप मस्जिद है, तो मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे जुमा पढ़ के फिर हम कंटिन्यू करेंगे सफ़र के लिए। वो ऊपर जो फ्लैग लगा है वहाँ पर घर है, और ये नीचे है मस्जिद। तो यहीं पास ही अबू अयूब अंसारी की मॉस्क भी है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये मस्जिद थोड़ी मुझे ज़्यादा कूल लगती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वह जगह नहीं मिलती। तो ये थोड़ी एंटीक टाइप मस्जिद रहती है, सारी लकड़ी की बनी है, तो मुझे फिर वो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हम नमाज़ अक्सर पढ़ते ही रहते हैं। यहाँ पे भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन आसपास का एरिया थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट है, तो इस वजह से इतना। bu andan kaçış yok. Yani Mevlana Muhammeden abduhu ve habibühü ve resulü. Ama ba'du fe ya ibadallah ittakullaha ve adiyu. मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। जुमा पढ़ लिया, और अभी के लिए हम निकलते हैं सीधा जहाँ पर मिलती है कुर्बानी के जानवर, मतलब कि बकरा मंडी में, इस्तांबुल की बकरा मंडी में। रेट्स का पता करते हैं और कहाँ पर है। वैसे 2-3 रास्ते हैं मुख्तलिफ। हम सबसे ज़्यादा शॉर्टकट वाला लेंगे। वहाँ से वो ब्लू ब्रिज नज़र आ रहा है, वहाँ से हमें मिलेगी मेट्रो बस, और ये मेट्रो बस का जो लास्ट स्टॉप है वहाँ से हमें एक ट्रेन मिलेगी। मतलब कुल मिला के 1.5 आवर का एक रास्ता बनेगा। और चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब कर लें, चलते हैं। मैं इस वक्त आ गया हूँ मंडी में, और मंडी में बहुत सारे लोग आए हैं जानवर लेने, और बहुत सारे लोग आ रखे हैं। मुझे रेट का कोई अंदाज़ा नहीं। जल्दी से हम रेट्स का पूछते हैं, और क्या सारे लोग ले सकते हैं इस बार जितनी हाइप है महंगाई वाली, क्या वो बरकरार है या फिर अभी भी कम है। अभी के लिए मैं मंडी में आ गया हूँ रेट्स पता करने। यार मैं बहुत क्यूरियस हूँ रेट्स के बारे में। आगे से शुरू करते हैं, और साथ साथ फिर बकरों पे, छतरों पे, सब पे जाएंगे। तो यहाँ पे आने का तरीका अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो का पार्ट देखें, वहाँ पर मैंने बता रखा है। तब तक मैं थोड़ी रिसर्च कर लूँ कि यार मंडी में रेट क्या चल रहे हैं। आप जल्दी से रास्ता देख के आएँ कैसे आना है। मेट्रो बस वाले अगर किसी भी स्टॉप पे आप पहुँचे तो आपको वो मेट्रो बस एशियन साइड पे ले जाएगी। आपने टारगेट करना है कि एशियन साइड पे जाना है, और एशियन साइड पर लास्ट स्टॉप पे जहाँ पे बस उतारेगी वहाँ पे आपने उतर जाना है। और अभी के लिए ये बस ऐसा रास्ता है जो कि 50 किलोमीटर सिर्फ आपको 10 लीरा में करवाता है। मतलब 50 किलोमीटर बैठ जाए बिना ट्रैफिक के, 45 मिनट में आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। क्योंकि इसका रास्ता भी अपना होता है, ये ट्रैफिक में भी नहीं फंसती, और इसके और बड़े एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं और उन्हें बॉस्फोरस ब्रिज घूमना है, तो इसी बस पर बैठ जाइए। बॉस्फोरस के ऊपर से गुजरती है, लाइक 10 लीरा में। कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है यहाँ पर जो 10 लीरा से बॉस्फोरस के ब्रिज के ऊपर से लेके जाए आपको। तो इसकी विंडो से एक अच्छा व्यू भी आ जाता है। तो ये एक टिप है। और अगर ज़्यादा पैसे अमीर हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपको एक प्रॉपर टूर देंगे। हेलीकॉप्टर टूर भी देंगे। मेरा काम यही है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए बैठते हैं बस पे और चलते हैं सीधा एशिया की तरफ। 2 महीने पहले तक तो 10 लीरा लगते थे, 11 लीरा तकरीबन, 10 लीरा और कुछ सेंट लगा करते थे, और अब 15 लीरा लगते हैं।
तो 2 महीने में इतनी चेंज आ गई। मैं काफ़ी अरसे से बस पे नहीं बैठा और मतलब वेदर की रिपोर्ट ठीक ठाक नहीं है, थोड़ी बहुत गर्मी फील हो रही है क्योंकि मैं चल के आया हूँ। और खैर अभी बस आएगी, बस लेके सीधा एशियन साइड पे यू ना आ गई है। खाली है नहीं है खाली। ये लूँगा साथ में ये रेट लिस्ट है, पॉज करके देख लें। और अभी जहाँ से उतरे हैं वहीं से आपको ट्रेन मिलेगी 16। इस ट्रेन ने तो मेट्रो बस से भी ज़्यादा लिए हैं। मेट्रो बस ने 15 लिए थे, इसमें 16 लिए हैं। इट्स ओके, ठीक है। और मोस्टली एक चीज़ बात मैं एशियन लोगों के बारे में बता दूँ, ये ज़्यादा मॉडर्न होते हैं। लाइक कैसे समझाऊँ, लाइक पाकिस्तान में एक तबका रहता है जो कि झोपड़पट्टी वाला होता है, वो कैसे कैसे अजीब अजीब फैशन करते हैं। तो ये उनका एक अपग्रेड वर्जन है। देखो ऐसी बात कहने से किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं है, सिर्फ बात को समझाना मकसद है। तो बातों बातों में हम आ गए हैं स्टेशन। वो सामने जो है ये है बुलेट ट्रेन जो जाती है कोनिया अंकरा। मैं तो गया हूँ चुपचाप बैठ, अब म्यूज़िक सुनते हैं और चलते हैं। अभी मैं खाना डाइजेस्ट कर रहा हूँ। मैं फाइनली पहुँच गया हूँ सोतलू चश्मे से बैठे। तो ये तकरीबन 35 से एक स्टॉप पीछे यूनुस नाम करके एक स्टेशन है, वहाँ पर जब आएंगे तो आपको मंडी दिखाई देगी। ये आने का तरीका था। अब अनीस मंडी में काफ़ी रिसर्च कर चुका है। अरे वाह, ये गोल्डन बिल्डिंग भी एक बहुत बड़ी हिंट है कि मंडी कहाँ पर है। Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nerelisiniz? Kastamonu. Fiyatlar 60 binden tut da 150 bine kadar mal var. 800 kilo. 800 kilo. Kaç para? Otosun 750 kilo. O 750. Bunlar 750. 550, 600 o civarlarda. 800 kilo kaç para? Bu 110 bin lira. हाँ, ये जो है ना 800 kg का जानवर, लास्ट टाइम हमने पूछा था यहाँ पर ये कितने का बता रहे थे। लाइक कह लें कि लास्ट टाइम ये था 40-45 तक, अभी ये 1,10,000 का है। ओह वाह, आप कास्तामानो से? हाँ, teşekkürler। ये जी 800 kg का, इसमें मुझे टक्कर मारी ना बस सीधा वापस घर पहुंच जाना है। तो मुझे लगता नहीं कि ये टक्कर मारेगा। Adı ne senin? Muhammed Emin. Muhammed Emin. Emin. Enes gelmez. Enes mi? Ben de Enes'im ya. En büyük kaç kilo var? Sen YouTube mu? Evet. En büyük kaç kilo var sizde? En büyük bak, en büyük 700 kilo var ya, 750 kilo var. Kaç para? Kaç para? Gel parasını da söyleriz gel. 700 kg इनके पास जी, बोली लग रही है। 700 kg का इनके पास एक बड़ा जानवर है। Tamam, kaç para 700 kiloluk bir 95. Nasıl? bak internette yayınlanacak ona göre. Tamam. İnternet sitesi. Bak birisi gelip sorar. Tamam. Birisi 95 gelip 95. 95 TL. 9500 arası. Muşlu dayı. Tamam, YouTube'a yazarsın Muşlu dayı çıkar, tamam mı? Dayı mı? He, Muşlu dayı ben yazarım orada. Tamam. Ayarlarım, Muşlu dayı yazarsın kurban olarak çıkarsınız. Tamam. हाँ, ऐसे ही अगर लेते हैं तो 950 kg का है ये, और इसकी प्राइस है 150,000 लीरा। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। ओह माय गॉड, वाओ। ये जी है vurmaz değil mi? Oy maşallah. Vuruyor da. Allah ne yardım ya. Korkma sen neredeyine sokayım. बंद। ये मारता है यार, नहीं तो मैं फोटो लेता इसके साथ। ये मारता है, मारता है। ये जी बड़ा क्यूट सा है, मारता तो नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये बड़ा मासूम टाइप है। तो
ये इस मंडी का सबसे बड़ा जानवर है। ओह वाह, माशाल्लाह। और इनकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख लीरा है। 1 लाख लीरा, 1,60,000 लीरा, सबसे बड़ा जो जानवर है उसकी। ये जिन है बहुत बड़ा। Erzurum muhtar. Ha. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hayvan ne kadar da? Siz nerelisiniz? Ben Erzurumluyum. Erzurumlu. Evet. En büyük hayvan Erzurum muhtarda demişler. Evet. O yüzden geldim. 956. 950. Evet, 956 kilo geldik. हाँ ले जी, सबसे बड़ा जानवर भी इंट्रोड्यूस हो गया और फिर भी देखते हैं। और हबीबी कैफल हाल शबाब? Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Çağını başı. Başım. Nerelisiniz abi? Erzurum. Erzurum. Bu ne kamerası? Bu çekim kamerası. Ne Kalite yapıyor? çekim. Kalite YouTube. YouTube'da. Evet. Senin kanalın ismi ne? Söyleyeyim. Evet. Adı ne? Arkadaşlar Erzurum malı buradan satıyoruz. Erzurum Kınıs'tan geldik buraya. 500 kilo gelen tosu şu an 75-80 milyar arası satıyoruz hayvanları. Kaç tane sattınız? Kaç tane kaldı? 46 tane getirdik, 19 tane kaldı. Ha. Pazarda çok fazla hayvan yok. Gelin alın malınızı. 40 दाने लेके आए थे, 19 बाकी रह गए हैं और इनकी कीमत है 70,000, 75,000। Aynen. 70 ve 75, 80 arası। 80 arası 300 kilo et geliyor. Onu da Arapça söyle. 300 kg का जो जानवर है, 300 kilo et geliyor. 80 milyarla 75 arası satıyoruz. हाँ 300 kg का जो जानवर है 80,000 से लेकर 70,000 तक के दरमियान में मिल जाता है आपको, उसका गोश्त जो निकलता है। Bu pazarda %70 mal satıldı, %30 kaldı. 5 gün bayrama var. हाँ इस पूरे बाज़ार में जो 70% जानवर है ना वो बिक चुके हैं, 30% रह गए हैं। अभी ईद में 5 दिन बाकी हैं, तो माशाल्लाह सारे बिक रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं। क्या बात है। Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Kardeşim teşekkür ederim. Sağ olasın. YouTube'a izlersin kendine. YouTube'da Fuat Aslan, Kartal Yunus Hayvan Pazarı. तो फाइनली मुझे एक बहुत सस्ता स्टॉल मिला है जिससे आप भी आके खरीद सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जानवर की सिर्फ और सिर्फ प्राइस कितनी है? Ne kadar abi bu fiyatı? 2016'da şu fiyat 11.000. Şu an 2023'te baksan 150. हाँ गलती लग गई थी। वो 12,000 लीरा 11,000 लीरा बता रहा था, लेकिन वो कह रहा था 2016 में थी प्राइस। अब ये 1.5 लाख का है। You know? Eyvallah. Teşekkürler. Ne yapıyorsun kardeşim? Geçen sene de tanıştık. ये वो भाई हैं जी, पिछले साल भी हम इनके पास आए थे, जिसने बताया था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं जाके। Kanka bu sene fiyatlar kaçtan kaça kadar? Söyle bakayım. Fiyatlar 60'dan 105'e kadar başlıyor. Bu kaç paradır acaba? Kaç kilo? Bu 750 falan var. Tamam. Bunu 105'e verdiler. Ha. Kaç tane hayvan getirdiniz? Kaç tane sattınız? 22 tane Hı hı. getirdik. Hı hı. Biz yani 4 tane steak aldık. हाँ 22 पीस लेके आए हैं, 4 रह गए हैं और ये 750 kg का जो जानवर है इन्होंने 1,05,000 में बेचा है. Ben bir fotoğraf çekebilir miyim bununla? Vurmaz değil mi? Vurarsa var ya direkt eve giderim var ya. आने की जगह मारता नहीं है, ये बड़ा क्यूट है. ऑलमोस्ट आपको मंडी का पता चल गया, कीमतों का अंदाज़ा हो गया और इतनी स्मेल अच्छी लग रही है मुझे. मैं वैसे ये बड़ा गोश्त नहीं खाता गाय वगैरह का, तो फिर भी मुझे स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पंजाबी लोग हैं हम शुरू से. लाइक क्या लोग के बचपन में मुझे याद है कि हमारे पास बहुत गायें भैंसें हुआ करती थी और मैं इवन उन्हें चारे के लिए लेके जाया करता था. मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कोई सुपरस्टार लोग नहीं हैं हम, मिडिल क्लास लो क्लास हैं हम. और उसके अलावा अभी चलते हैं छोटे बकरों की तरफ. बकरों की प्राइसेस क्या क्या हैं यार, यकीन नहीं होता कि इतने ज़्यादा प्राइसेस हो गए हैं, मतलब अनबिलीवेबल. मैं शौक हूँ कि यार ये बहुत ज़्यादा प्राइस है. और मैं फिर आपको बताऊँगा इस साल हमारा कुर्बानी का क्या सीन है.
यू नो ये जी बकरे लोग हैं जी। वाओ, मुझे बड़े क्यूट लगते हैं ये छतड़े पेड़े हैं, पेड़े इसे बोलते हैं भेड़, टर्की में बोलते हैं koç. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz, hoş geldin. 5000 liralık bir hayvan kaç kilodur? 5000 liralık bir hayvan 23-25 kilo arası. He. Evet. En büyük kaç kilo? En büyük 45 kilo geldi. 45 kilonun kaç parası? 45 kiloyu 11.000 liraya verdik. तमाम teşekkürler. इनके पास जो छतरों की प्राइसेस हैं वो ये हैं कि कह लो कि 25 kg का जो जानवर आपको 5000 लीरा में मिलेगा और 45 kg का जो जानवर है इन्होंने 11,000 लीरा में बेचा है। लाइक कह लें कि अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल का एक सिस्टम है। और मुझे याद है कि 2019 में इवन मैंने 600-700 तक ये बकरे ख़रीदे हैं, क्योंकि शुरू में जब हम शुरू अभी भी हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम एक्चुअली गोश्त जो लेते हैं ना वो बाज़ार से बहुत कम लेते हैं। हम पूरा बकरा लेते हैं, ज़बह करके फिर फ्रिज में लगा देते हैं। और सारे लोग मेरी तरफ देख, मैं भूल गया हूँ क्या करना है, कहने लगा था। तो अभी इनसे भी कुछ मशवरा करते हैं। Merhaba, nasılsınız? Adı ne sizin? Hoş geldiniz. Ürfet Polat. Ulfet Polat, nerelisiniz? Tokat. Tokat. Oo. Kaç tane getirdiniz? Kaç tane sattınız? Şu an kaç tane kaldı? 200 tane getirdik. Şu an 150 tane var. 150 tane var. İyi yani satışlarımız Tamam, güzel. birisi gelirse indirim falan yaparsınız değil mi? Tabii canım pazarlık sünnet yani. लाइक पता नहीं इन भेड़ों में और उन भेड़ों में कोई फ़र्क है, क्योंकि ये सींग वाले हैं, इनकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा है, किलो का हिसाब वही है। और यहाँ पे अगर आकर कोई बोलता है तो वो डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत ले सकता है। ये इनका जी पूरा सेटअप है, यहाँ पर आके आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये वीडियो दिखा के थोड़ा सा डिस्काउंट आपको 100% मिलेगा। प्लीज़ यहाँ पर आए और अपना जानवर ले रहे। teşekkürler abi। Görüşürüz kardeş। वल्ला प्राइसेस वगैरह क्लियर होगी। मैं अभी के लिए आ गया हूँ मॉल में। ये बिल्डिंग्स है, ऊपर रेजिडेंस, नीचे मॉल है। और मेरी एक्चुअली स्मेल बहुत आ रही है मेरे से, क्योंकि मैं मंडी में रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई करता हूँ अपनी। और तो फाइनली जी मैं हो गया हूँ तैयार, स्मेल चली गई है। और अभी के लिए हमने कुछ पीने को लेना है और फिर बहुत सारी बातें करनी है यार। इतनी स्मेल आ रही थी, फाइनली शुक्र है गई। और अभी के लिए मैंने फ़ोन भी सारा साफ़ किया ताकि स्मेल ना आती रहे। वैसे वीडियो यहाँ पे बनाना मना है पूरे मॉल में, तो हम फिर भी बनाएंगे। इट्स ओके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो चलो चलते हैं। एक्चुअली मैंने पेट पूजा भी कर ली है, मेरी सारी वीडियो भी कंप्लीट हो। कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम कुर्बानी इस बार पाकिस्तान ले रहे हैं और छोटी कुर्बानी शायद हम करें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कुर्बानी की थी 45,000 लीरा में ली थी। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। पाकिस्तान में वही कुर्बानी मैंने 13,000 लीरा में ली है, मतलब 1,60,000 में मुझे एक अच्छा सा बच्चा मिल गया, बड़ा गाय मिल गया, बैल टाइप। गांव से हम लेके आए थे। हमारे गांव में बहुत सस्ते जानवर मिलते हैं अभी भी। मेरे भाई ने वो पहले ही ले लिया था, तो 1,60,000 रुपीज़ में हमें मिला, तो वो ठीक ठाक है। और ऊपर से वो 13,000 लीरा बनता है, 12-13,000 लीरा बनता है। यहाँ में भी उससे भी ज़्यादा कुछ। तो इतनी प्राइस में, जितनी प्राइस में यहाँ पे बकरा मिल रहा है, पाकिस्तान में हमें 7 कुर्बानियों का एक जानवर मिल गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन एक बात ये भी है कि कुछ भी सिचुएशन हो, जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए, वो किसी न किसी तरीके से कवर हो रही होती है। तो आप बताएं कि ये कितनी महंगी है। 1.5 लाख का एक बैल, क्या वाकई में अच्छी प्राइस है या फिर ये बहुत ज़्यादा प्राइस है? और 1.5 लाख इतनी ज़्यादा प्राइस है कि जब मैं 2016, मुझे याद है 2016 में एक 2+1 अपार्टमेंट न्यू, मतलब कह लें कि 70,000 में मिला करता था। आप विला ले सकते थे 1.5 लाख लीरा में, तब 2016 में। तो अब तो वो 20 मिलियन का विला मिलता है। तो फ़र्क ये है कि महंगाई एक्चुअली में वाकई हुई है। क्या इस लेवल की महंगाई ठीक है? आप पिछले साल को ले ले, 45,000 में आपको रेट में जानवर मिल रहे थे, 80,000 तक थे। लेकिन अब तो 80,000 से स्टार्ट होकर 1.5 लाख तक है, 1.5 लाख तक है। तो आप एक रफ़ आइडिया आ गया। कोई यहाँ पे कुर्बानी करना चाहता है तो यहाँ पे आ जाए सीधा और जानवर ख़रीदे, एक अच्छा सेटअप बनाए और फिर टाटा बाय बाय। या तो मिलते हैं बहुत सारी और अच्छी वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके, लव यू।
Aynen.